रिस्ट वॉच का कनेक्शन हमारी किस्मत, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन से कैसे हो सकता है? रिस्ट वॉच में शेप है, रिस्ट वॉच में कलर है, इसमें आपके पास नंबर्स हैं, नीडल्स हैं। रिस्ट वॉच का कनेक्शन लगातार आपके बॉडी के साथ टच होके रहती है। मोबाइल में टाइम देख लेते हैं तो क्या गलती करते हैं? कैसे आप एक रिस्ट वॉच अगर सही पहनते हो तो अपने गोल्स को क्या रिस्ट वॉच गलत पहन लेना किसी की जिंदगी खराब भी कर सकता है? बार बार झगड़े होना, लाइफ में इश्यूज आना, कॉन्फ्लिक्ट होना, ये रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएगा। ये भी मैटर करता है कि किसको डिजिटल वॉच पहननी है, स्मार्ट वॉच पहननी है, किसको एनालॉग पहननी है। जो डिजिटल वॉच है वो आपके माइंड को कर्जे में फंसे हुए लोग हैं, किस तरह की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए? देखो, कर्जे की कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो पहला तो ये है, सारे लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं, रिस्ट वॉच भी मैटर करेगी और कौन सी पहननी चाहिए? हाँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ब्लू कलर के डायल वाली रिस्ट वॉच, या अगर मैं अभी कोई डेट ऑफ बर्थ अरेंज करता हूँ जो स्टूडियो में भी हमारे साथ लोग हैं, जैसे किसी एक का, तो आप लाइव एनालिसिस कर सकते हैं उसका? हाँ, जिससे कि बिल्कुल लोगों बता को थोड़ा सकते समझ हैं, में एक आएगा कि गाइडेंस कैसे दे होगा। सकते हैं, हाँ, कि बिल्कुल किस समझ में तरीके आ की रिस्ट सकता है। वॉच आप पहने एकदम। ये है इनका डेट ऑफ बर्थ। तो अगर ये रिस्ट वॉच पहनते हैं तो इन हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट आप लोगों के बीच में है और ये पॉडकास्ट जो है सबसे अलग है। अब तक हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, एस्ट्रोलॉजी पर, प्रेडिक्शंस पर, न्यूमरोलॉजी पर, वास्तु पर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मोडालिटी होगी जिस पर हमने काम नहीं किया, या फिर कोई भी ऐसा ज्ञान होगा जिस पर बात नहीं की। लेकिन आज जिस चीज पर हम बात करें, हो सकता है वो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नया हो। मैंने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, ये एक खास किस्म की है। क्यों? क्योंकि ये एनालॉग फॉर्म में है, इसमें नंबर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, इसका डायल का अपना एक कलर है, इसकी चेन का अपना एक कलर है। ऐसे ही हो सकता है इस वक्त आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी रिस्ट वॉच का हो सकता है डिजिटल वॉच हो सकता है स्मार्ट वॉच हो सकता है ब्लैक कलर की हो सकता है व्हाइट कलर की हो। बट क्या ये मैटर करता है कि वो उस तरीके की होनी चाहिए जो आपके नंबर्स, आपकी किस्मत, आपकी लाइफ आपको सपोर्ट करती है? अब आप कहेंगे कि यार इसका उससे क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, और आज इसी चीज को हम कवर करेंगे आज के पॉडकास्ट में कि रिस्ट वॉच एनालिसिस होता क्या है। और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं आज के, वो इसके एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर कीर्ति उनका नाम है। और पहले भी कई बार उन्हें आप शायद यूट्यूब पर देख चुके होंगे, इंस्टाग्राम पर देख चुके होंगे। आज मैंने उन्हें स्टूडियो में बुलाया, तो सबसे पहले वेलकम आपका जी, कि नमस्कार आप आए तुषार हैं। जी। तो जब मैंने ये सुना और समझा कि रिस्ट वॉच एनालिसिस भी हो सकता है इस दुनिया में, ये भी एक ज्ञान है बिल्कुल। जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता, जी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए। पहले बिल्कुल। आप मुझे थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दो कि ये रिस्ट वॉच का कनेक्शन हमारी किस्मत, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन से कैसे हो सकता है? तो रिस्ट वॉच की जब हम बात करते हैं तो रिस्ट वॉच में शेप है, रिस्ट जी। वॉच में कलर है, या तो बहुत सारी चीज़ें रिस्ट वॉच में हैं। इसमें आपके पास नंबर्स हैं, नीडल्स हैं, तो वो सबका अपना एक इम्पॉर्टेंस है कि कैसे आप एक रिस्ट वॉच अगर सही पहनते हो तो अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो, कैसे आपके गोल्स को मैनिफेस्ट करने में एक रिस्ट वॉच हेल्प करता है, और इसमें कैसे अलग अलग कलर्स और शेप्स काम करती हैं, और बहुत सारी डिटेल्स इस पे हम आगे बात करेंगे। वन बाय वन सभी चीज़ें मैं आपके साथ कवर करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत यूजफुल भी है। अच्छा, मुझे एक चीज आप मोटे मोटे तौर पर बताइए कि जब हम कह रहे हैं कि आपने कहा कि डायल अपने एक अलग शेप में होता है, कलर उसका कुछ और होता है, चेन का कलर होता है, कोई चेन वाली घड़ी होती है, कोई रिस्ट वॉच रबड़ के स्ट्रिप वाली होती है, ये सब एक आम आदमी की लाइफ से, प्रॉब्लम से कैसे कनेक्ट करता है? क्योंकि ये सिर्फ रिस्ट वॉच है ना? हम प्लैनेट्स को समझ सकते हैं क्योंकि वो हम पर असर डालते हैं, हम नंबर्स को समझ सकते हैं क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड होते हैं। ये रिस्ट वॉच हो सकता है आज मैंने पहनी है, कल को ये खराब हो जाए, मैं ऐसे चेंज कर दूं, दूसरी ले आऊं, तो ये कैसे कनेक्ट करेगी परमानेंटली मेरी लाइफ से? ठीक है, देखिए, जैसे आपने सुना होगा जेमस्टोन्स या टच होते हैं आपके फिंगर के साथ, बिल्कुल। कलर भी होता है, बिल्कुल। प्लैनेट से कनेक्टेड है। बिल्कुल। अब इसमें भी क्या है, रिस्ट वॉच का कलर है, कलर्स जो हैं प्लैनेट से कनेक्टेड हैं, नंबर्स इसमें लगातार बने हुए हैं, और रिस्ट वॉच का कनेक्शन लगातार आपके बॉडी के साथ टच होके रहती है। तो एक रिस्ट वॉच के साथ भी जो आपकी एनर्जी है वो कनेक्ट हो जाती है, अलाइन हो जाती है, और वो आपके साथ काम करती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक रिस्ट वॉच, आपने कस्टमाइज्ड कोई रिस्ट वॉच ली है या आपने किसी गोल के लिए पहनी है, तो आप मैक्सिमम टाइम उसको वेयर करिए ताकि उसकी एनर्जी आपके साथ लगातार बनी रहे। तो ये तो ऑब्वियस है कि पहन के रखना ज़रूरी है अगर स्पेसिफिक गोल के लिए आपने लिया है, और प्लैनेट्स के साथ इसका कनेक्शन है, और उसके साथ साथ जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो आप चीज़ों को। अब रिस्ट वॉच अगर आपने पहनी है जी। तो ये एक कमिटमेंट के जैसी है। आप देखिएगा ज़्यादातर लोग जो डिसिप्लिन्ड हैं,
टाइम के पक्के हैं, वो हमेशा आपको रिस्ट वॉच पहने हुए मिलेंगे। और जिन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब फ्री रहने की हैबिट है, तो वो रिस्ट वॉच अवॉइड करेंगे। तो एक रिस्ट वॉच को देख के आप पर्सनालिटी को भी जज कर सकते हो, और साथ में अगर रिस्ट वॉच पहनी हुई है तो आप ज़्यादा डिसिप्लिन भी रहेंगे, अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा सीरियस और कमिटेड भी रहेंगे। और जहाँ तक बात है कि भाई रबर बैंड का वो है या मेटल चेन है, तो उनका भी सबका अपना अपना काम है, उनसे भी रिजल्ट को लिया जा सकता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, मैं इस पर एक डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी आपने बीच में कहा कि पहनना चाहिए। जब से मोबाइल्स आए तो घरों के अंदर वॉल क्लॉक से लेकर रिस्ट वॉच तक सब कम होती चली गई। रीजन बिहाइंड दैट कि मोबाइल में हमें टाइम दिख जाता है। जो लोग रिस्ट वॉच ही नहीं पहनते, मोबाइल में टाइम देख लेते हैं, तो क्या गलती करते हैं? हाँ, बिल्कुल गलती करते हैं। और जैसे आपने बताया, घरों से घड़ियां जो हैं गायब होती जा रही हैं, दीवारों पे घड़ियां नहीं हैं, लेकिन रिस्ट वॉच के साथ साथ जो वॉल पे घड़ी लगाई है वो भी अपना काम कर रही होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर शॉप वहां पे कस्टमर नहीं आ रहे, तो नॉर्थ की वॉल पे ग्रीन कलर की घड़ी जिसका सिल्वर फ्रेम हो, वो बहुत अच्छी काम करेगी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से डायरेक्शन और रिस्ट वॉच और कलर को कंबाइन करके, साथ साथ नंबर्स को यूज करके, हम जो चाहें लाइफ में उन चीजों के लिए हेल्प ले सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हो कि जो लोग कहते हैं अरे टाइम बहुत खराब चल रहा है या समय बहुत स्लो चल रहा है, मेरी जिंदगी में समय साथ नहीं दे रहा, उन लोगों का समय शायद उनकी वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच से ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अपने समय को साथ अपने पहन के चलिए, साथ लेके चलिए, है ना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुषार जी, जब भी बात होती है तो इंसान क्या बोलता है कि उसका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है या उसका वक्त बहुत खराब चल रहा है, इसकी ओवरऑल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उस वक्त को क्यों नहीं सही तरीके से अपने साथ लेके चले, अपने फेवर में लेके चले। जैसे बाकी चीजों का सपोर्ट ले रहे हैं, तो एक रिस्ट वॉच को भी ट्राई करें और देखें कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है कि रिस्ट वॉच से भी आप अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, क्या रिस्ट वॉच गलत पहन लेना किसी की जिंदगी खराब भी कर सकता है? लाइक किसी ने गलत रिस्ट वॉच पहनी, उसका बिजनेस ठप हो गया, या किसी ने गलत तरीके की रिस्ट वॉच पहन ली जो उसको सूट नहीं करती है और उसके लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, कार उसकी एक्सीडेंट हो जा रही है। रीजन है, मैं बताती हूँ। देखो, अब इसको समझना, जैसे ट्रायंगल शेप की रिस्ट वॉच, ठीक है, ट्रायंगल शेप की रिस्ट वॉच स्पेसिफिक किसी किसी जगह पे दी जा सकती है और कलर को बैलेंस करते हुए, लेकिन जनरली मान के चलिए कि कोई पर्सन जो ऑलरेडी काफी एग्रेसिव है, अब अगर वो एक ट्रायंगल शेप का और रेड कलर का रिस्ट वॉच पहन ले, तो चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बिना वजह झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने बताया, एक्सीडेंट्स की कंडीशन या बार बार झगड़े होना, लाइफ में इश्यूज आना, कॉन्फ्लिक्ट होना, ये रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी रेड रिस्ट वॉच रेगुलरली पहनने की आदत है, वो चेक करें, बिहेवियर में एग्रेशन बनना शुरू हो गया होगा रिस्ट वॉच पहनने के बाद। अच्छा, रिस्ट वॉच का जो एनालिसिस आप करते हो, लोगों की कुंडली से करते हो, न्यूमरोलॉजी से करते हो, किस चीज से आप उसको एनालिसिस करते हो? जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। नंबर्स तो हैं ही, नंबर्स तो काम करते हैं, लेकिन रिस्ट वॉच किस पर्सन के लिए डिजाइन की जा रही है? क्या वो एक स्टूडेंट है ना, या कोई पर्सन जॉब में है या बिजनेस में है, या रिलेशनशिप के लिए रिस्ट वॉच चाह रहे हैं, तो वो पर्पस के अकॉर्डिंग ज्यादा रहेगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर रिलेशनशिप के को आपका खराब चल रहा है और आपको उसे अच्छा करना है, तो एक कस्टमाइज तरीके की आप एक बताओगे कि कस्टमाइज तरीके की रिस्ट वॉच है जिसे आप पहनेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप लाइफ है वो एक अच्छी हो जाएगी, बैलेंस होने लगेगी। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग राइट हैंड में रिस्ट वॉच पहनते हैं, कोई लेफ्ट हैंड में पहनता है, ये भी मैटर करता है? हाँ बिल्कुल करता है। देखो, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कहे कि मैं अपना स्टैंड नहीं ले पाता, मैं अपनी बात नहीं रख पाता, कॉन्फिडेंस मेरा कम रहता है, तो ऐसे पर्सन को राइट हैंड में रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। ठीक है। और अगर मान लो कोई बोले कि मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता हूँ जिसकी वजह से मेरे लाइफ में इश्यूज आते हैं, तो ठीक है, अपनी रिस्ट वॉच को लेफ्ट हैंड में करो, लेकिन उसके साथ साथ कलर्स देखने भी ज़रूरी हैं, नंबर्स देखने भी ज़रूरी हैं। आपने नोटिस किया है, बहुत सारी रिस्ट वॉच में आप देखेंगे सिर्फ डैशेस आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। कुछ में ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, डायल के ऊपर नंबर भी नहीं है, बस एक आध डॉट के साथ वो रिस्ट वॉच है। तो ये घड़ियाँ पहनना ज़्यादा खराब है। बेसिकली जो नंबर्स हैं रिस्ट वॉच में, जो नंबर्स आ रहे हैं, ये आपके कम्युनिकेशन को भी दिखा रहे हैं, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो इसे भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है और इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, तो इसका वैलिडेशन क्या है, अथॉरिटी क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे कि ठीक है, रिस्ट वॉच एनालिसिस आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अथॉरिटी बेस पर, वैलिडेशन बेस पर कैसे काम करता है? वो कैसे वैलिडेट करें कि हाँ, जो हम सुन रहे हैं वो ऑथराइज्ड ज्ञान है?
ठीक है, देखिए नंबर्स के साथ हर पर्सन बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, नंबर्स काम करते हैं, नंबर्स है। प्लैनेट से भी जुड़े हैं, ये हम्म, हम सभी समझते हैं, ठीक है जी। कलर के साथ सब लोग कनेक्ट करते हैं। हम्म, इसके बाद रिस्ट वॉच में मेटल है, रबड़ है, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है, ठीक सभी है। को पता है ये चीज़ें, है ना। तो कलर के साथ कनेक्ट करके रिस्ट वॉच को जोड़ा जाए, नंबर्स के साथ जोड़ा जाए। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, हम्म, अब वो एक ऐसी रिस्ट वॉच पहन रहे हैं जहाँ पे 6 नंबर मिसिंग है, 6 ओके। नंबर कट है, तो मैं बोलूंगी कि आप अब रिस्ट वॉच को चेंज करके आप 6 नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट करिए अपनी रिस्ट वॉच में। हम्म, वहां पे आप डायमंड लगा सकते हो, वहां पे आप कोई भी स्टोन लगा सकते हो, ओके। 6 नंबर आपका हाईलाइट हो जाए। तो आप विद इन 2 मंथ्स देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप जो है, आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बेटर होने लगी, क्योंकि 6 नंबर रिलेशनशिप का कारक है। आपकी राइट। रिस्ट वॉच में हमने उसको हाईलाइट कर लिया, तो अब रिलेशन बेटर होने लगेगा। लेकिन यही 6 नंबर अगर वो रिस्ट वॉच से गायब है, कट है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस को दिखाता है। नो डाउट और बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब हम ये बोलें कि 100% रिस्ट वॉच ही काम कर रही है, लेकिन ओवरऑल सारी चीजें काम कर रही हैं। एग्जैक्टली जब भी आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक मेडिसिन नहीं देते हैं, जी आपको कई सारी मेडिसिन देते हैं जिससे जी कि आप एक पूरी तरीके से ठीक हो पाएं, जी जहां पर जैसी कमियां हैं उसको दूर कर पाएं। अच्छा, एक जमाना हुआ करता था लगभग 10-20 साल पहले अगर मैं चला जाऊं तो रिस्ट वॉच का एक ऑब्सेशन होता था लोगों को कि कौन सी हम्म, रिस्ट वॉच लेनी है। रिस्ट वॉच को बड़ी इज्जत के साथ घरों में रखा जाता था बिल्कुल और अब बिल्कुल। रिस्ट वॉच को थोड़ा सा कम तरजीह दी जाती है। वेल, दो तरीके की रिस्ट वॉच सबसे ज्यादा मार्केट में आज के टाइम पर है। हम्म, एक है एनालॉग जैसे मैंने पहना हुआ है, डायल हम्म, है। एक है स्मार्ट वॉच, जी। ठीक है, डिजिटल वॉच, वो उसका क्रेज बहुत ज्यादा है। क्या ये भी मैटर करता है कि किसको डिजिटल वॉच पहननी है, स्मार्ट वॉच पहननी है, किसको एनालॉग पहननी है? देखो डिजिटल वॉच जो है ट्रेंड में ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग उसे यूज़ करते हैं, हाँ। करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप अपने वर्किंग आवर्स के बाद निकाल दो, कोशिश करो। अच्छा। क्योंकि डिजिटल वॉच के साथ ऐसा है कि सब लोग उसको पहन के रखते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम्म, ट्रैक कर रही है, आपके हम्म, स्टेप्स काउंट कर रही है, बहुत कुछ बिल्कुल चेक कर बिल्कुल, रही है। हाँ। तो जनरली सब लोग उसको पहन के ही रख रहे हैं, तो उसको आप एक टाइम के बाद निकाल दो, क्योंकि वो आपको प्रॉपर आपके माइंड को रेस्ट मोड में जाने नहीं देती। जो डिजिटल वॉच है वो आपके माइंड को रेस्ट मोड में जाने नहीं देगी, हमेशा वो दिमाग जो है एक्टिव कंडीशन में कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा। तो बेटर है कि आप उसको निकाल दो और रेगुलर बेसिस पे ना पहन के बीच बीच में आप अपनी रेगुलर वॉच पहनो और बीच में आप जो डिजिटल है उसको पहनो। मतलब ये चेंज चीज़ करते रहें, कभी एनालॉग आ गए, चेंज कभी डिजिटल आ करिए, गए। हाँ, लगातार डिजिटल ना पहने और ओके, उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जैसे शाम हो गई तो आप उसको निकाल दें, ठीक है, मैं इस इसको तरीके से। पर्पसली भी बात करूंगा, एंड हाँ। पॉडकास्ट के एंड में मैं पर्पस की भी बात करूंगा कि बच्चा स्कूल जाता है तो क्या पहनाना है, कॉलेज हम्म, जाता है तो क्या पहनाना है, करियर चूज करने वाला है तो कौन सी वॉच पहनानी है, जिससे कि उसको हेल्प मिले। जी। अब मैं एक चीज समझना चाहता हूं जो हमारे थोड़े व्यूअर्स को भी कनेक्ट हम्म, करेगा अपने साथ। क्या हम किसी के मूलांक, जिसे हम्म, हम कहते हैं, उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप मुझे बता सकते हो कि भाई जिसका मूलांक 1 है हम्म। वो ये वाली रिस्ट वॉच पहने, नंबर 2 है तो ये वाली रिस्ट वॉच पहने, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको? देखो कर सकते हैं, पर इसमें मूलांक के साथ साथ पहली चीज कि आपका पर्पस क्या है, और ओके, मूलांक के अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ में और कौन से नंबर्स हैं, ओके। ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि एक रिस्ट वॉच आपके बिहेवियर पे काम करती है, आप कैसे लोगों से कनेक्ट करोगे, कैसे आप बात करोगे। तो लेकिन हाँ, 1 to 9 अगर बेसिक बात करें तो मैं बिल्कुल बता दूंगी। जैसे 1 नंबर वाले अगर हैं तो गोल्डन चेन वाली अगर ये रिस्ट वॉच पहनते हैं, जिसका डायल डायल का भी थोड़ा सा बता दें पहले बिल्कुल, ऑडियंस को, है ना। बिल्कुल। तो आपको बहुत छोटे डायल वाली रिस्ट वॉच नहीं पहननी चाहिए। आपका जो रिस्ट का साइज है उसका करीबन 70 to 80% डायल कवर करे, ऐसी घड़ी ओके, पहने। आप मेल है या फीमेल, उस चीज को हमेशा फॉलो करें, तो आप जो सोचेंगे वो डिजायर्स आपकी फुलफिल होंगी। और अगर बहुत छोटे डायल वाली घड़ी है तो फीमेल्स में जो है बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं, हेल्थ बिल्कुल, रिलेटेड इश्यूज भी आ जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जिस भी हुँ, पर्सन ने बहुत छोटी घड़ी पहनी है, आप देखेंगे कि वो खुद को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अपनी चीज़ों को लेके बात करना, क्लैरिटी रखना, ये चीज़ें उनके लाइफ से गायब नज़र आएँगी। ओके, तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि ठीक डायल है। का साइज़ मैटर करता है। फिर दूसरी चीज़ मूलांक के हिसाब से, मूलांक 1 वाले हैं तो गोल्डन चेन के साथ अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हो जिसका डायल आप ग्रीन कलर का भी चूज़ कर सकते हो, और प्रॉपर गोल्डन अगर आप लेते हो वो भी आपके लिए अच्छा है। ओके, ठीक है। उसके बाद मूलांक 2 वाले जो लोग हैं, गोल्डन और सिल्वर मिक्स चेन की रिस्ट वॉच और जिसका डायल थोड़ा ग्रीन कलर हो, बहुत डार्क ग्रीन नहीं, लाइट सा ग्रीन कलर, वो आप पहने, वो आपके लिए अच्छा है। 3 नंबर वाले लोगों के लिए अगेन गोल्डन कलर का रिस्ट वॉच बहुत अच्छे से काम करता है। आप उसको गोल्डन चेन और गोल्डन डायल के साथ ले सकते हो। फिर 4 नंबर वाले जो लोग हैं,
अगर 4 वाले लोग मान के चलिए किसी भी ऑनलाइन वर्क के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो थोड़ा-सा ब्लैक कलर का रिस्ट वॉच भी ले सकते हैं, ओके। जिनका ऑनलाइन कनेक्शन ज़्यादा है, और डिजिटल वॉच इनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ओवरऑल अगर बात करें तो आपके लिए ग्रीन कलर का जो है रिस्ट वॉच वो भी अच्छा है, और आप थोड़ा-सा ब्लैक भी ले सकते हो अगर ऑनलाइन के साथ कनेक्टेड ठीक हो। है। फिर आ गए 5 वाले, तो 5 वालों को ग्रीन कलर का ग्रीन डायल वाला रिस्ट वॉच जिसका चेन गोल्डन और सिल्वर का मिक्स आ जाए, इस तरीके की रिस्ट वॉच आप पहन सकते हो। 6 नंबर वालों को रोज़ गोल्ड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करेगा, और रोज़ गोल्ड ना चाहे तो गोल्डन प्रॉपर रिस्ट वॉच भी ले सकते हैं। फिर 7 वाले, अब 7 वाले लोगों के साथ कई बार होता है कि ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, बात करना कम पसंद होता है। तो इनके लिए ग्रीन डायल और जिसका की चेन जो है वो गोल्डन हो, ऐसी रिस्ट वॉच पहने ताकि आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ बने ठीक है। और कनेक्शंस अच्छे हों। फिर 8 नंबर वाले लोग, 8 वालों को गोल्डन और सिल्वर का मिक्स चेन लेना है। वॉच का कलर ये लाइट ब्लू और ग्रीन दोनों ले सकते हैं। ओके। ठीक है, ब्लैक अवॉइड करें थोड़ा-सा, क्योंकि एक रिजिडनेस थोड़ी-सी और बढ़ जाती है। 9 वालों की बात करें तो 9 वालों को प्रॉपर गोल्डन कलर का रिस्ट वॉच, जिसका कि डायल ये ग्रीन भी ले सकते हैं और व्हाइट कलर का डायल भी ले सकते हैं। यानी कि एक मोटे-मोटे तौर पर आपने बता दिया कि 1 टू 9 का ये एक मोटे-मोटे तौर पर बेसिक जो है, जी, वो इस तरीके की रिस्ट वॉच होनी चाहिए। बाकी जी, डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, उनका पर्पस क्या है, वो जी। लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके बिल्कुल, अकॉर्डिंग होगा। इसके साथ करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हुँ। अगर आप गोल्स के हिसाब से करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो वो है। 100% एक्यूरेसी आपको दे पाएगा। वेल अगर मैं अभी जैसे आपने शुरुआत में कहा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ आपको पता हो, हुँ, किसी का आपको डिटेल्स पता है, तो आप उसको एक कस्टमाइज़ पूरा एक हुँ, बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या हुँ, पहनना चाहिए। अगर मैं अभी कोई डेट ऑफ बर्थ अरेंज करता हूँ, जो स्टूडियो में अभी हमारे साथ लोग हैं, उनमें हुँ। से किसी एक का, तो आप लाइव एनालिसिस कर सकते हैं उसका? हाँ, जिससे कि बिल्कुल लोगों बता को थोड़ा सकते समझ हैं, में एक आएगा कि गाइडेंस कैसे दे होगा। सकते हैं, हाँ, कि बिल्कुल किस समझ में तरीके आ की रिस्ट सकता है। वॉच आप पहने, एकदम। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरामैन पर्सन हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएँ। आपका करा देते हैं। ठीक है, क्या डेट ऑफ बर्थ है? ये है इनका डेट ऑफ हुँ, बर्थ 1 जनवरी 2005। ठीक है। सो इनको क्या रिस्ट वॉच पहननी चाहिए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनका जो बीएन है वो आ गया है हमारे पास 1, और 9 इनका आ गया है डेस्टिनी नंबर। ठीक है। तो ऑलरेडी जो इनकी एनर्जी है वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बोलूँ कि एग्रेशन वाले नंबर्स थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे हैं। हुँ, तो अगर ये रिस्ट वॉच पहनते हैं तो इनको रिस्ट वॉच का जो कलर है, चेन का कलर है, वो सिल्वर और गोल्डन का मिक्स लें। ओके। इसके साथ-साथ इनका जो रिस्ट वॉच का डायल है वो ग्रीन कलर का हो, और यहाँ पे इनके ग्रिड में कुछ नंबर्स भी मिसिंग है। तो इन्हें करना क्या है, रिस्ट वॉच में 12, 6, 3 और 9 हुँ, इनको हाइलाइटेड रखते हुए रिस्ट वॉच पहने। ओके, ठीक है, और कलर जो है ये ग्रीन कलर का रिस्ट वॉच, अपना जो डायल है वो ले, डायल क्लियर हो, बहुत सारे कट्स ना हो, और स्पेशली इनको रेड या ऑरेंज कलर अवॉइड करना है, कभी भी उस कलर का रिस्ट वॉच नहीं ओके, पहनना है। और 12, 6, 3, 9 अगर इसको ये हाइलाइटेड रखते हैं अपनी रिस्ट वॉच में, और बेस कलर ग्रीन रखते हुए ये घड़ी पहने, तो इनके लिए रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। और साथ ही साथ इनको जो नंबर्स का बैलेंस है वो भी वहाँ पे मिलना शुरू होगा, मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी, हुँ, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा अच्छी आने लगेंगी। ओके। जैसे आपने पर्पस की बात की थी, अब जैसे अभी यहाँ पर कैमरा पर्सन है, हुँ, तो क्या इनका जो करियर है, हुँ। उसको ही हम बात करें, तो यही एक पर्पस है कि आप पर्पस के तौर पर जो आप बात कर रहे हैं, वो पर्पस हाँ, यही है? देखिए यहाँ पे जैसे कैमरा का या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, जी, तो ऑनलाइन वर्क के लिए हमारे पास मैंने बताया कि 4 नंबर का जो है रिस्ट वॉच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। यहाँ पे इनके पास कुछ मिसिंग नंबर्स हैं जिसके बारे में मैंने बात की। तो हुँ, 12, 6, 3, 9 अगर ये हाइलाइटेड रखें और ग्रीन कलर को रखें, तो ओवरऑल इनके करियर में अपॉर्चुनिटीज और एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो वो रिजल्ट्स उस हिसाब से ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एनालिसिस का तरीका होता है, ये वो तरीका है जिससे कि रिस्ट वॉच डिसाइड होती है कि किसको किस तरीके की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। अभी यहाँ पर आपने बात करी, अब मैं किसी प्रॉब्लम पे बात कर लेता हूँ कि ये तो छोटी-सी बातें हैं कि किसी का करियर है, किसी की शादी है, किसी का हुँ, एजुकेशन है। लेकिन इसके अलावा भी कई बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं जो लाइफ में अचानक से किसी-किसी के साथ हो जाती हैं। किसी को एक क्रॉनिकल कोई बीमारी हो गई, हुँ, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। हुँ। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एक तरफ, क्या दूसरी तरफ हम इस तरीके से रिस्ट वॉच से भी कुछ हीलिंग दे सकते हैं? हाँ, देखो बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान के चलिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए हमें एक चीज़ करनी है, एक तो रिस्ट वॉच का जो कलर है वो येलो हो, हुँ, और साथ में 9 नंबर वहाँ पे हाइलाइटेड हो। अच्छा। ठीक है? रिस्ट वॉच में ना आप एक चीज़ समझो, 12 हुँ, नंबर जो है वो हमें खुद को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में हुँ, बात करता है। 6 नंबर आपके रिलेशनशिप हो गए। 3 नंबर हो गया डिवाइन ब्लेसिंग और गाइडेंस, और 9 हो गया आपकी हेल्थ का।
तो अगर एक रिस्ट वॉच में ये 4 नंबर हाईलाइटेड होते जी। हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक बैलेंस आपके लाइफ में मिलता है। अब स्पेसिफिक अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो 9 नंबर को हाईलाइट करके येलो कलर के बेस के साथ एक रिस्ट वॉच पहनी जा सकती ठीक है। है। और जनरल बात करें तो 12, 3, 6, 9 अगर ये चारों नंबर हाईलाइटेड हैं तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करते हैं, चाहे उसमें हेल्थ हो, रिलेशन हो, आपका खुद का सेल्फ पर्सनालिटी हो बिल्कुल। या एक डिवाइन ब्लेसिंग, क्योंकि हम लाइफ में हमेशा चाहते हैं कि एक डिवाइन ब्लेसिंग लगातार हमें मिलती रहे, है ना, एक बिल्कुल। गाइडेंस हमें मिलती रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजों में आप स्टक हुए, पता नहीं अचानक से कोई हेल्प आ गई, एक किसी ने आके मदद कर दी, एक आइडिया ऐसा माइंड में आ गया जिससे आप उस चीज से बाहर आ गए, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से पॉसिबल होता है। हम्म। तो जैसे मैंने बताया, हेल्थ अगर आप बोल रहे हो तो 9 नंबर के साथ हाईलाइट करके और येलो कलर की जो रिस्ट वॉच है वो बिल्कुल हेल्प करेगी हीलिंग के लिए। अच्छा, दो तरीके से मैं बात करूंगा। एक तो ये कि कोई वॉच बहुत सस्ती आती है, किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो अरमानी की वॉच ले लेते हैं, लाख रुपए से ऊपर भी खर्च कर देते हैं। क्या ये सस्ती और महंगी वॉच भी असर करती है? देखो, सस्ती और महंगी से ज्यादा है कि कॉन्सेप्ट कितना फॉलो हो रहा है वहां पे। ओके। प्रीमियम रिस्ट वॉच है, डेफिनेटली वीनस वहां पे इनहैंस हो रहा है, हम्म। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर वहां पे नंबर्स गायब हो गए, कलर वो अगर एंटी हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स देंगे, चाहे वो रिस्ट वॉच महंगी है या सस्ती है। ओके। मतलब एक सस्ती घड़ी में भी अगर मतलब आपने, इट डजंट मैटर कि वो कितनी कॉस्ट की है, मैटर करेगा कि वो हाँ आपके लिए कितनी सूटेबल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल, ये चीजें रहेंगी। अच्छा, गिफ्ट करते हैं बहुत सारे लोग वॉचेस को, किसी को गिफ्ट दिया और किसी से गिफ्ट लिया, क्या ये भी मैटर करता है रिस्ट वॉच बहुत एनालिसिस में? ज्यादा मैटर करता है। देखो, पहली गाइडेंस तो आपको दूंगी जी। कि आपको रिस्ट वॉच गिफ्ट नहीं करनी है और ना ओके। लेनी है और ना ही ऑडियंस को करना चाहिए। अच्छा। एक्चुअली घड़ी क्या है, हमारे टाइम को बता रही है ना। अगर किसी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है और आप किसी को रिस्ट वॉच दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना समय जो है वो दूसरे को गिफ्ट की तौर पे दे रहे हो। ओके। या अगर मान के चलिए कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब उससे अगर आप गिफ्ट में ले रहे हो तो अल्टीमेटली उसका समय आप ले रहे हो। बिल्कुल। तो रिस्ट वॉच लेना और देना दोनों ही गलत है, गिफ्टिंग के पर्पज से इसको यूज नहीं करना चाहिए। किसी भी सिनेरियो में गिफ्ट नहीं देना? रिस्ट वॉच नहीं देनी चाहिए। अच्छा, फैमिली में ही बहुत सारे लोग कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं, वो चलेगा? हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। आप जी। एक बहुत अच्छी रिस्ट वॉच डिजाइन करवा के अपनी वाइफ को दीजिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए। और वाइफ जो है वीनस जी। भी है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी उससे अच्छा होगा। तो हस्बैंड एंड वाइफ दे सकते हैं, फैमिली में आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि जी। जो रिस्ट वॉच आप वेयर कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आज आप पहन रहे हो, पहनी हुई रिस्ट वॉच फिर आपने किसी और को दे दी, तो वो चीज ना करें। अपनी घड़ी अपने साथ रखें। फैमिली में गिफ्टिंग अगर आप कर रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स को तो दे सकते हो, बट ये उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो बैचलर्स हैं और फ्रेंड्स जो उनमें रहते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे की कैरी कर लेते हैं वॉच, तो करना बंद कर दीजिए, नहीं तो बुरा समय आपके साथ भी आ सकता है। वेल, घरों के अंदर कई बार घड़ियां बंद होती हैं, रिस्ट वॉचेस हैं, खराब हो गई या सेल वीक हो गया, मैंने रख दी, मैंने दूसरी पहनकर अपना काम चला लिया। क्या बंद पड़ी रिस्ट वॉचेस या घर की वॉल क्लॉक्स नुकसान करती हैं? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि बहुत सारी घड़ियां होती हैं, जी। 2 से 3 यूज में आ रही हैं, बाकी सब पड़ी हैं और वो मोस्टली बंद पड़ी होती हैं। बिल्कुल। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करती है। रिस्ट वॉच आप या तो जितनी ज़रूरत है उतनी रखिए, और बाकी अगर आप एक्स्ट्रा रख रहे हो तो वो चलती हुई कंडीशन में हो, उनको सही तरीके से रखिए। खराब रिस्ट वॉच जो है, डेड एनर्जी है, उसे निकाल दीजिए। ओके। और वॉल क्लॉक की बात करते हैं तो वॉल क्लॉक भी आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकती है अगर आप सही डायरेक्शन में लगा रहे हो। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल लिया नॉर्थ डायरेक्शन का, कि अगर कस्टमर नहीं आ रहे, आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बिल्कुल। या मान लो कि कोई जॉब देख रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए कॉल्स ही नहीं आती, बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो नॉर्थ की जो घड़ी ग्रीन कलर की बताई है विद सिल्वर फ्रेम बहुत अच्छा काम करती है। सोशल कनेक्शंस आपके नहीं बनते, आप चाहते हो मेरे अच्छे लेवल के लोगों के साथ सर्कल बने, जी। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो, तो आप ईस्ट की वॉल पे जो घड़ी है वो लगाइए, वॉल क्लॉक लगाइए। पैसा सेविंग के लिए भी बता देते हैं कि पैसा जो है सेव होने लगे, आपके खर्चे बहुत होते हैं, तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में एक जो वॉल क्लॉक है वो लगाइए, जो कि येलो कलर की हो। बेस अगर वाइट हो या पूरी येलो हो तो भी आप लगा सकते हो, तो उससे आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू होंगी। तो रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक दोनों ही काम करती हैं। वॉल क्लॉक है तो डायरेक्शन का ध्यान रखें, और रिस्ट वॉच है तो नंबर्स का, कलर्स का ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और, किसी किसी के घर में वॉल क्लॉक लगाने के लिए जैसे 4 दीवारें होती हैं, उसमें से उसे लगता है कि नहीं यही परफेक्ट एक दीवार है और यहीं पर मैं वॉल क्लॉक लगा सकता हूँ। अब इंटीरियर के पर्पज से तो उसको वहां लगानी है, लेकिन अब
वो ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ भी, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, हम्म, तो क्या उसको वहीं लगाना है? और हम उसे बता सकते हैं कि अगर आपको इस वॉल पे लगाना है तो कौन सा सूटेबल वॉल क्लॉक लगा सकते हो? जी। देखिए, पर्पस के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बताया है कि हमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ही जी। लगानी चाहिए। हम्म। और अगर आप समय अच्छा लाना चाहते हो तो इंटीरियर से ज़्यादा प्रेफरेंस मैं बोलूँगी डायरेक्शन को दो तो ज़्यादा अच्छा ओके। रहेगा। क्योंकि टाइम अच्छा आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपके पैसा आना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, इंटीरियर से ज़्यादा प्रेफरेंस डायरेक्शन को दो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर पैसे आते रहेंगे तो इंटीरियर दोबारा भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो ये ज़्यादा बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट है ना? रिलेशनशिप अच्छे हों, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पहले क्या होता था कि वॉचेस के साथ जो था वो सेंटिमेंट्स कनेक्ट रहते थे, जिनके हुँ, कोई नियर वन पास हो जाते थे, चले हुँ, जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, उसके बाद उनकी वॉचेस को रखना या हुँ, उनकी वॉचेस को सहेज कर रखना, या उसको उनका बेटा या बेटी या घर का कोई हुँ, दूसरा सदस्य पहन लेता था। हुँ, क्या किसी गुजर चुके व्यक्ति की रिस्ट हुँ। वॉचेस को पहनना चाहिए? देखो, पहनने में ऐसे कोई बुराई नहीं है, पहन सकते हो, हम्म। लेकिन थोड़ा-सा ध्यान ये रखो कि क्या वो आपके पर्पज़ के अकॉर्डिंग वो है, अलाइंड है या नहीं है? अलाइन्ड है या नहीं है। जैसे आपके बड़े हैं, तो जी। एक ब्लेसिंग के तौर पे आप रिस्ट वॉच या उनकी चीज़ों को हम्म। पहनते हो या यूज़ करते हो, तो वो कर सकते हो। लेकिन आप अपने लाइफ़ का पर्पज़ ज़रूर देखिए कि उसके हिसाब से वो जो रिस्ट वॉच है अलाइन्ड है या नहीं है, ये ज़्यादा हम्म। ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ भी मेरे दिमाग में आती है, क्योंकि रिस्ट वॉचेस के अंदर 3 तरीके के नंबर्स मिलते हैं हमें। हुँ, एक रोमन नंबर्स मिलते हैं, दूसरे हमें मिलते हैं जो हमारे नंबर हुँ, 1, 2, 3, 4 हैं, ये हुँ, मिलता है, और एक डिजिटल वाला आता है। ठीक है। तो ये नंबर्स भी मैटर करते हैं? हाँ, ये नंबर्स मैटर करते हैं। जैसे मान के चलिए जो रोमन नंबर्स हैं, जी। मान के चलिए किसी का फ़ॉरेन के साथ ज़्यादा वर्क है या आप फ़ॉरेन क्लाइंट्स चाहते हो तो रोमन नंबर्स आप यूज़ करिए, अच्छा ओके। है। नॉर्मल केस में जो हमारे 1, 2, 3 हैं वो सभी केसेज़ में जाते हैं, अच्छे हैं। हुँ, रोमन और अपने रेगुलर जो नंबर्स हैं, हुँ, उनको मिक्स करके भी रिस्ट वॉच को लिया जा सकता है। हुँ, और डिजिटल के बारे में मैंने आपको बताया है कि डिजिटल वाला आप एकदम 100% डिजिटल पे ना रहो। क्योंकि वो कहीं न कहीं ऐसा रहेगा कि कॉन्स्टेंटली जो माइंड है वो आपका रिलैक्स मोड में नहीं जा पाता, तो उस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान दो। और स्पेशली घर में भी कई बार लोग डिजिटल वॉच को यूज़ करते हैं वॉल क्लॉक के लिए, बिल्कुल। तो उसको आप ना यूज़ करें, घर में ना लगाएँ, ओके। बाकी आप ऑफ़िस में, वर्क प्लेस पे लगा सकते हो। यानी ये भी डिपेंड करता है कि किसके बिज़नेस का नेचर क्या है, और हाँ, जिसके बिज़नेस का नेचर अलग-अलग है तो उसका पर्पस भी अलग है, और उसी तरीके की उसको वॉचेस भी या फिर जो वॉल क्लॉक है वो सूट करेगी। हाँ, देखो ऐसा है कि पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, कुछ ऐसी हैं जनरल जो सभी के लिए अच्छी हुँ, हैं। जैसे मान के राइट। चलिए मैंने ग्रीन के बारे में भी बात की है, ग्रीन ऐसा है कि सभी के लिए अच्छा है, सभी को सूट करने कैसा भी वाला, बिज़नेस हो। कैसा भी बिज़नेस हो, तो ये आपके लिए पैसे का कुछ ना कुछ इंतज़ाम, अपॉर्च्युनिटी या करता रहेगा, तो ग्रीन सबके लिए अच्छा है। फिर अगर मान के चलिए टेक्निकल बेस्ड किसी का ज़्यादा है, तो ब्लू कलर भी वहाँ पे अच्छा है। आपकी कोई ऐसी पोज़ीशन है जहाँ पे आपको लोगों को बहुत ज़्यादा कह लो कि रूल करना है, कहीं न कहीं आप एक हायर पोज़ीशन पे हैं, जैसे पॉलिटिक्स है या कोई और या ऐसा आपका लेवल है, जहाँ पे आप चाहते हो कि मेरी अथॉरिटी रहे। हुँ, अब हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर्स ना हो, एज़ अ हुँ, पर्सन आपकी पर्सनैलिटी बड़ी सॉफ्ट हो, तो वहाँ पे आप ब्लैक कलर की अगर रिस्ट वॉच पहनते हो, तो वो बहुत अच्छी है। ठीक है? फिर इसके अलावा मान के चलिए आपका वीनस से रिलेटेड काम है, जैसे मान के चलिए कि आपका कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन है, फ़िल्म मेकिंग के साथ है, म्यूज़िक के साथ है, या तो आप वीनस से रिलेटेड जो कलर्स हैं, जैसे कि मान लो पिंक है, रोज़ गोल्ड है, ये आप वेयर कर सकते हो। फिर अगर एजुकेशन सेक्टर में आपका कोई काम है, जुपिटर के रिगार्डिंग, तो हुँ, आप येलो कलर का यूज़ कर सकते हो। हमारे जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम येलो रिस्ट वॉच बिल्कुल दे सकते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से सीखें बिल्कुल। और पढ़ें। फिर इसमें शेप की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना? कलर के साथ-साथ शेप की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जो लोग आपको लगता है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, हुँ, हमारा रूटीन नहीं बन पाता, तो आप स्क्वायर रिस्ट वॉच लेना शुरू करें डायल, ठीक ओके, है? तो आप देखेंगे कि वो डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन रहेगा, ठीक है? रिलेशनशिप के लिए आप ओवरऑल चाहते हो आपका कोऑर्डिनेशन सबके साथ अच्छा बना रहे, तो आप राउंड डायल वाला जो है वो रिस्ट वॉच बिल्कुल ले ओके। सकते हो। ट्रायंगल स्पेसिफिक टाइम के लिए जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुँ, है ना? और उस टाइम के लिए बहुत उसको स्ट्रांगली वो चाहिए चीज़ें कि ये 1 से डेढ़ राइट। महीना मेरा बहुत अच्छे से जाना चाहिए। तो उस समय के लिए जो है ट्रायंगल रिस्ट वॉच ले सकते हैं। अदरवाइज़ ट्रायंगल रिस्ट वॉच या ऐसी जो बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट आप देखोगे शेप्स आती हैं, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जो बेस्ट मानी जाती है राउंड हो या फिर जो है स्क्वायर रिस्ट वॉच है या रेक्टेंगल है, ये वाली शेप ज़्यादा अच्छी हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि हर एक चीज़ पर कि वो कैसे
कैसे होगा। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी का बीच में जिक्र कर रहे थे, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे आपने कहा कि काम वीनस से रिलेटेड है, तो हम एस्ट्रोलॉजी के पार्ट पे चले गए। आपने नंबर्स का जिक्र किया, हम न्यूमरोलॉजी के पार्ट पे चले गए और रिस्ट वॉच एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझना कि ये कोई दूसरा साइंस है, ऐसा नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड ही है आपस की हाँ, सारी चीज़ें, बिल्कुल, और तभी वो असर भी करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं न्यूमरोलॉजी की जब बात कर रहा था, तो कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास डीएम में आते हैं या फिर हमारे पास कमेंट बॉक्स में आते हैं कि अरे हमें ये प्रॉब्लम है, क्या हम इस प्रॉब्लम से सही हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी नेक्स्ट गेस्ट हो, मैं उससे वो पूछ लें वो रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चंस। पूछ लूं। तो मेरे जी। पास कुछ नोट डाउन है। एक ने जी। हमसे सवाल किया था, कुछ क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है और ये ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है उससे वो आप परेशान, पहले तो ओवर थिंकिंग अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे उससे परेशान होने लगता है इंसान। तो उन्होंने ये पूछा है कि क्या ये किसी मूलांक से बिलोंग करता है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है। हाँ, देखो मूलांक की बात करें तो नंबर 2, नंबर 2 हो गया, नंबर 7 हो गया, कुछ केसेस में नंबर 8 वाले, ये ओके। लोग ओवरथिंकिंग करेंगे, किसी भी एक चीज़ पे इनके माइंड में आना शुरू होगा ना, तो फिर एक टॉपिक पे सोचते हुए पूरी मूवी बना देंगे, मतलब अच्छा। कह लो इतना सोचेंगे कि पूरी मूवी बन जाएगी और हो सकता है कई बार रियलिटी से उसका कोई इतना कनेक्शन ना ओके। हो। नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न ऐसा होता है कि हर चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करते जाना और उस पे फिर कुछ ना कुछ अपने तरीके से बनाते जाना। तो 2 नंबर, 8 नंबर और नंबर 7 जो है ये ओवरथिंकिंग वाले ज़्यादा होते हैं ओके। और इस चीज़ पे इन्हें थोड़ा-सा काम करना चाहिए। इन्होंने लिखा नहीं है कि इनका नंबर क्या था, बट स्टिल अगर आपका 2, 7, 8 में से नंबर और आप ऐसा ही फील करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, उनका कहना था कि किसी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा? हुँ, वो ये समझना चाहते हैं कि क्या ये नंबर से मान लीजिए कोई इंसान मुझसे मिलने आ रहा है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा? हुँ। अगर ये पहले से आइडेंटिफाई करना हो, तो क्या ये नंबर से पहचाना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल आप पहचान सकते हो। देखो जैसे जो 1 नंबर से लोग रूल होते हैं, जी। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होगी, है ना? लीड ओके। करते हुए नज़र आएँगे। ओके। 2 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, थोड़ा-सा शाय नेचर वाले होंगे और कहीं न कहीं आपको हर तरीके से एडजस्टमेंट वाले नज़र आएँगे कि ठीक है, जैसे आपको ठीक लग रहा है, उस तरीके की पर्सनैलिटी। 3 नंबर है, तो ये इनकी बातों से आपको नॉलेज बहुत नज़र आएगी या आपको किसी न किसी चीज़ पे एडवाइस देते हुए नज़र आएँगे, डिस्कशन करते हुए। ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। 4 नंबर की बात करें तो प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और इनकी बातों में ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ओके। 5 की बात करें तो 5 वाले काफ़ी क्रिएटिव भी हैं, हर सिचुएशन में एडजस्ट भी कर लेंगे, इंटेलिजेंट होते हैं और कम्युनिकेशन में बातें बहुत अच्छी करते हैं ओके। बेसिकली, तो किसी भी नंबर के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। 6 की बात करें तो चार्मिंग होंगे, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी और सॉफ्ट नेचर वाले होते हैं। 7 नंबर वाले थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, कहीं भी जाएँगे तो एकदम से ओपन अप नहीं होते, थोड़ा कम बात करना पसंद करेंगे। 8 नंबर वाले हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करेंगे, ठीक है? टू द पॉइंट बात करेंगे, अच्छी बात रखेंगे लेकिन जितनी ज़रूरी है उतनी। 9 वाले थोड़े हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जो भी चीज़ करनी है क्विकली फटाफट से अपना काम करेंगे, इस या तरीके की एनर्जी नज़र आती है। तो ये सबका डिपेंड करता है कि उनका नंबर क्या है और उसके हिसाब से ही उनका नेचर डिसाइड होता है। वैसे मैं जी, रिलेट करता हूँ, 4 नंबर आपने बताया, 4 नंबर मेरा है। जी। तो आई एम प्रैक्टिकल लॉजिकल मैं ज़्यादा सोचता हूँ। हाँ, सो दैट्स माय पर्सनैलिटी, तो ये रिलेट करती है। मुझे लगता है आप लोगों की भी रिलेट की होगी और अगर की है तो कमेंट बॉक्स में बताना बहुत ही जेन्युइनली कि आप इससे रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। एक सवाल मेरा है, एक ही घर में, हुँ, एक ही माहौल में 2 बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो पलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन एक पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। हुँ, एक बहुत सीधा-सा बच्चा है, शाय नेचर का है, दूसरा जो है वो बहुत नॉटी सा है। हुँ। क्या ये मूलांक की वजह से हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। देखो जैसे मान लो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि हाईली फ़िज़िकल एनर्जी को दिखा रहे हैं, जैसे 1 हुँ, नंबर हो गया, हुँ, आपका नंबर 9 हो गया, तो ये आपको दिखेंगे कि ज़्यादा ये एक्टिव एनर्जी वाले नंबर्स हैं, ओके, ठीक है? फिर नंबर 3 है, 5 है, तो ये वाले आपको एजुकेशन की तरफ थोड़े ज़्यादा नज़र आएँगे। शाय नेचर की बात करें तो 2 है, 7 है, 8 है, ये या वाले थोड़े से शाय नेचर वाले, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी इस तरीके से नज़र आएगी। इवन 1, 4 एंड 9 ये तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आपको नज़र आएँगे। तो नंबर्स के साथ बिल्कुल मैटर करता है और ना सिर्फ मूलांक, मतलब डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स काम कर रहे होते हैं ना। ओके। तो सपोर्टिव नंबर्स कैसे हैं, बाकी चीज़ें किस तरीके से हैं, तो सारे नंबर्स एक कंप्लीट डीओबी को बताते हैं कि किस तरीके का रिज़ल्ट रहेगा। अभी जैसे आप ग्रिड की ज़िक्र कर रहे थे, आपने कहा कि हुँ। ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है, ये ग्रिड का नंबर क्या होता है? जी, देखो न्यूमरोलॉजी से जब हम चीज़ों को चेक करते हैं तो हम अपना लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड इन चीज़ों को देखते हुए काम ओके, करते हैं। तो लोशु ग्रिड में आपके कौन से नंबर्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन-सा नंबर रिपीट है, कौन-सा नंबर मिसिंग है, ये चीज़ें काम करती हैं। फिर वैदिक ग्रिड की बात करते हैं तो इसमें दशाओं के ऊपर बात होती है कि मान के चलिए
एक डीओबी जैसे एक स्पेसिफिक नंबर आपके बर्थ के साथ आ गए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो कौन कौन सी दशाएं चल रही हैं उनके नंबर्स भी आपकी ग्रिड में आ रहे हैं, तो वो अपना काम करते हैं। तो ओके। लोशु ग्रिड और वैदिक ग्रिड ये दोनों से हम काम करते हैं डीओबी के एनालिसिस के लिए कि अब आपके लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चीज़ें चल रही हैं, इन फ्यूचर आगे क्या हो सकता है, पास्ट में चीज़ें कैसी रही हैं, वो सब चीज़ें। और साथ में परमानेंट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से नंबर रिपीटेड हैं, कौन से मिसिंग हैं, अगर रिपीटेड हैं तो क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं, अगर वो मिसिंग है तो उन्हें कैसे ठीक करके जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो उसे सेटल करना। ओके, तो ये कंप्लीट एक एनालिसिस होता है तभी उसको समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर न्यूमरोलॉजी का मतलब समझते हैं, मेरा मूलांक 4 है, तेरा जी। मूलांक 6 यानी कि हम दोनों का ऐसा-ऐसा होगा। बट ये इतना सिंपल नहीं है, जी, इसको समझना भी ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी है। कंप्लीट एनालिसिस ज़रूरी है। और ना सिर्फ मूलांक, जैसे आपके लाइफ के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हैं, आपका बर्थ नंबर मूलांक हो गया, आपका डेस्टिनी नंबर भाग्यांक और आपके नेम का नंबर, तो ये ओके, तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल अब मैं थोड़ा-सा ना आपसे समझना चाहता हूँ कि डायरेक्टली बैक टू द टॉपिक रिस्ट वॉच एनालिसिस। रिस्ट वॉच एनालिसिस को अगर मैं करूँ सीधे-सीधे मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। आप मुझे बताइए कि उस प्रॉब्लम के लिए डिटेल्ड वे में कि हम किस तरीके की रिस्ट वॉच ले सकते हैं? कोई ठीक लोग है, जैसे कर्जे में फंसे हुए लोग हैं, ठीक कर्जा है। बढ़ता जा रहा है, चुक नहीं पा रहा है, उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए? ठीक है, देखो कर्जे की कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो पहला तो ये है कि कर्जा उतरने के लिए पहले तो अर्निंग एक्स्ट्रा आनी चाहिए, पैसे आने चाहिए तभी लोन एग्जैक्टली। रीपे होगा। तो हम्म। वहाँ पे आप अपने घर के या ऑफिस के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएंगे रिस्ट वॉच, जो कि ग्रीन कलर की होगी। ओके। ठीक है। और उसके साथ एक ऐसी रिस्ट वॉच पहनिए, जैसे मैंने बताया उसमें बहुत ज़्यादा डैशेस ना हो, एटलीस्ट रिस्ट वॉच में 12, 6, 3 एंड 9 नंबर ये प्रेजेंट हो, हम्म। वो रिस्ट वॉच आप पहनिए। और एक टिप और बता देती हूँ, लोन्स अगर बहुत ज़्यादा है, स्टक मनी है, तो अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन ज़रूर चेक करिए। अगर वहाँ पे ब्लैक या ब्लू कलर है तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टक होती जाएगी, पैसे कहीं लगाओगे वो स्टक होंगे और लोन्स आपके रीपे होने में बहुत दिक्कत आएगी। और इन शॉर्ट मैं एक चीज़ और भी कह दूं कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं हाँ, शायद ये एक इन जनरल वे में है। आपको अपना एनालिसिस कराना भी बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप 100% उसका एक फ़ायदा ले पाएँगे। वेल बिल्कुल। बहुत सारी जगहों पर देखते हैं नया बिज़नेस है, स्टार्टअप्स हैं, क्लाइंट्स की कमी है, लोग नहीं आ रहे या किसी ने कोई शॉप ओपन की है, हुँ। वहाँ पर लोगों का वॉक इन नहीं हो रहा, फुटफॉल नहीं हो रहा। उसको बढ़ा सकते हैं क्या हम रिस्ट वॉच से या हाँ, वॉल बढ़ा क्लॉक से? सकते हैं। अगर फुटफॉल नहीं है तो वहाँ पे आप कुछ समय के लिए ऑरेंज कलर की वॉल क्लॉक लगाएँ, तो वहाँ पे लोगों का आना-जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जी, तो ऑरेंज कलर वहाँ पे यूज़ करिए तो वहाँ पे लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा। कोई ख़ास डायरेक्शन? स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर हम बात करें, ऑरेंज कलर की अगर आप लगा रहे हो तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लगा लीजिए। ओके। इससे ठीक रहेगा। जी, अच्छा बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, जी। इंटरव्यूज़ देने जा रही हैं, क्या कोई ख़ास तरीके की शर्ट्स को और बाकी चीज़ों को तो हम ध्यान रखते हैं, रिस्ट वॉच का भी ध्यान नहीं देते। हुँ। रिस्ट वॉच भी मैटर करेगी और कौन-सी पहननी चाहिए? हाँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ब्लू कलर के डायल वाली रिस्ट वॉच या ग्रीन कलर के डायल वाली रिस्ट वॉच ये आप पहनो, और डायल उसका राउंडेड रहे, और चेन का कलर आप गोल्ड सिल्वर का मिक्स या गोल्डन कलर का भी ले सकते हो। ओके, लेकिन ब्लू और ग्रीन कलर इसका ध्यान रखें। ठीक है। अभी जुलाई में हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, नए सेशंस की शुरुआत हो गई है, समर वेकेशन हुँ, खत्म हो गई है। माँ-बाप की चिंता इस बात की है कि बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा। जी, आपको लगता है कि बच्चे का अपने पढ़ाई में लग जाएगा अगर वो ख़ास तरीके की रिस्ट वॉच पहने? जी। देखो, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है ना, डिसिप्लिन। हुँ, कि एटलीस्ट वो एक फिक्स रूटीन को फॉलो करें, पढ़ने राइट, बैठें कम से कम, है ना? राइट। एक सिस्टम फॉलो करेंगे तो कहीं न कहीं सक्सेस मिल ही जाएगी। तो हुँ, उनके लिए रेक्टेंगल या स्क्वायर कलर का स्क्वायर शेप का डायल ये ले लें। ओके। और साथ में जो डायल का कलर है, या तो वो व्हाइट हो या तो वो लाइट सा येलो हो। तो ये रिस्ट वॉच अगर बच्चों को देते हैं तो पढ़ने का उनका मन भी लगेगा और रिजल्ट्स भी डेफिनिटली अच्छे आएँगे। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही है और शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। ठीक है। लोग भी परेशान हैं, माँ-बाप भी परेशान हैं। वहाँ पर सॉल्व हो सकती है उनकी प्रॉब्लम रिस्ट वॉच हाँ एनालिसिस से? जी, बिल्कुल हो सकती है। इन्हें रोज़ गोल्ड या पिंक कलर की रिस्ट वॉच जो हुँ, है वो ले लें, और उसमें 12 और 6 नंबर हाइलाइटेड रहे रिस्ट वॉच में, तो उनको जो है रिश्ते जो है मिलने भी लगेंगे और कहीं न कहीं मैरिज की पॉसिबिलिटी जल्दी बनेगी। पॉसिबिलिटी हो जाएगी बट आजकल एक प्रॉब्लम और भी है लॉयल्टी, कि जी। कितने लॉयल रहेगा उनका पार्टनर, तो पार्टनर लॉयल रहे इसके लिए भी कुछ है क्या? जी, देखो, अगर आप चाहते हो कि मान लो, अच्छा कई बार ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या है ना? ये भी हुँ, है। तो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट कर दो थोड़ी-सी लाइट ब्राउन कलर की रिस्ट वॉच, जिसका कि डायल आपका रेक्टेंगल शेप का हो। ओके। तो आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ लॉयल रहेगा, अपने काम की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेगा। तो आप ऐसी रिस्ट वॉच गिफ्ट कर सकते हैं।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोगों को रिस्ट वॉच लेने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आप में से कोई भी रिस्ट वॉच परचेज करने जा रहे हैं, आप क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ऑनलाइन कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सेल भी लगने जा रही है, जी। तो वहाँ पर रिस्ट वॉचेस खरीदी जाएंगी। तो अगली बार जब आप रिस्ट वॉच खरीदने जाएं तो डेफिनेटली ये देख लीजिएगा कि आपको कौन सी सूट कर रही है, क्योंकि अगर आपने गलत खरीद ली तो आपके साथ मुश्किल हो सकती है। और ये भी एनालाइज करने की कोशिश करना आप लोग कि लास्ट टाइम जब आपने रिस्ट वॉच खरीदी थी या पहनना शुरू की, तो क्या उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आए, अच्छे या बुरे, कुछ भी हो सकते हैं, फीडबैक में जरूर बताना। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि रिस्ट वॉच लेने से पहले एनालाइज जरूर करो कि आपके लिए कौन सी जरूरी है। तो एनालिसिस मान लीजिए आपसे ही करना हो, तो आपसे कैसे करेगा? कोई कोई कंसल्टेशन नंबर या कुछ इस तरीके से? जी, मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो दे सकते हैं। वहाँ पे उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी जी। टीम जो है कांटेक्ट कर लेती है डेफिनेटली। और टाइम टू टाइम हमारी क्लासेस भी आती रहती हैं, तो उन क्लासेस को भी अगर आप जॉइन करना क्लासेस चाहते किस हो। चीज की? जैसे हमारे प्लेटफॉर्म एस्ट्रोकृति पे न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हैं, वो फ्री क्लासेस भी हैं और मास्टर क्लासेस भी हैं। ओके। रिस्ट वॉच के ऊपर हम लोग क्लासेस कराते हैं, टैरो ओके। कार्ड रीडिंग पे कराते हैं। तो वो नंबर पे कोई भी व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम जो है कांटेक्ट कर लेगी, उन्हें सारी डिटेल्स अपडेट करा देगी, ताकि आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, है ना? पहले तो एक कनेक्शन समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर इनके बारे में बात हो रही है तो कैसे इनका कनेक्शन हमारे साथ कैसे हो सकता है। तो जब आप सीखते हो, समझते हो, तो बेटर क्लैरिटी मिलती है। मुझे लगता है कंसल्टेशन पर ही किसी को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हर किसी को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने बोला भी कि बेसिक कोर्स तो फ्री है, हाँ, तो बिल्कुल, वो कोई बिल्कुल। भी ज्वाइन कर सकता है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप समझना चाहें। और जब बेसिक समझ में आ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ आपका टाइम लग रहा है, जी, तो उसके बाद आप मास्टर्स में जाइए, एडवांस में जाइए। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जी। और ये रिस्ट वॉच एनालिसिस जो है दुनिया के लिए शायद नया होगा, बहुत कम बात हुई है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये कितना ऑथराइज्ड, वैलिडेट और कितना फायदेमंद लग रहा है आपके खुद के लिए। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। पॉडकास्ट कैसा लगा ये जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए पॉडकास्ट के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस थैंक यू स्टूडियो जी। में आए। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू।